श्री कृष्णाय नमो नमः। मैं डॉक्टर प्राणानंद रथ आप लोगों के पास विद्यमान हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 5वां श्लोक उपस्थापित करने के लिए। श्लोक इस प्रकार है। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। इसमें श्री कृष्ण ने बताया कि तस्मात् यत सांख्ये प्राप्यते, यत सांख्ये प्राप्यते, सांख्य योग से जो प्राप्त होता है। सांख्य अर्थात ज्ञान। यत सांख्ये प्राप्यते, जो ज्ञान हमें सांख्य योग से प्राप्त होता है। सांख्य अर्थात ज्ञान, ज्ञान से हमें जो प्राप्त होता है। ज्ञान मतलब किसका ज्ञान? आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, अपने कर्म के बारे में जब ज्ञान हो जाता है, जब मनुष्य के मन में कर्म के बारे में ज्ञान हो जाता है, यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम, सांख्य योग के द्वारा जो स्थान हमें प्राप्त होता है, अर्थात ईश्वर प्राप्ति का स्थान या मोक्ष का स्थान। सांख्य योग से मनुष्य मुक्ति के मार्ग का मार्गणी होता है। सांख्य योग के द्वारा मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। तद योग ही रपि गम्यते, योग द्वारा भी वही प्राप्त होता है। मनुष्य जो चीज़ सांख्य योग से प्राप्त करता है, वह चीज़ योग मार्ग में भी प्राप्त करता है। अर्थात सांख्य योग से जो फल मिलेगा, योग मार्ग से भी वही फल मिलेगा। यहाँ सांख्य एवं योग, इन दोनों चीज़ों में भेद नहीं दिखाया गया है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सांख्य एंड योग, दे आर इक्वल। इनमें कोई भेद नहीं है। जो सांख्य है सो योग है। पहला लाइन में ये अर्थ बता दिया श्री कृष्ण ने। सांख्य योग में कोई भेद नहीं है। जो सांख्य है सो योग है। फिर बताया उसने, एकम सांख्यं च योगं च, जो सांख्य योग को, जो सांख्यों को एवं योग को एक समान समझता है। ही हु अंडरस्टैंड्स सांख्य एंड योग इक्वली, जो सांख्य है सो योग है। यदि कोई समझ लेता है, यह पश्यति स पश्यति, सांख्य योग में जो समता है, जो समानता है, जो यूनिफॉर्मिटी है, जो एकता है, जो समझ लेता है, वही तत्वज्ञानी होता है। कहने का अर्थ क्या है? सांख्य पर चलने वाले लोग ईश्वर को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। योग पर चलने वाले लोग भी ईश्वर को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अर्थात दोनों का लक्ष्य समान है। दोनों का लक्ष्य है परम पुरुष को प्राप्त करना। सांख्य ज्ञान का मार्ग है, ये भी निष्काम कर्मयोग है। ज्ञान है मतलब वहाँ निष्काम कर्मयोग है। सांख्य में निष्काम कर्मयोग है, योग में भी निष्काम कर्मयोग है। अर्थात फल पाने की इच्छा को छोड़कर हम यहाँ
ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए हम कर्म करते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए हमें इसे यह समझना होगा कि सांख्य इज इक्वल टू योग। सांख्य एवं योग दो अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। श्री कृष्ण ने यह बता दिया कि दोनों में फर्क हमें समझना नहीं पड़ेगा। नमो नमः, नमो नमः।